पानी राम सिया राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सदस्य अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय हो। ये रामायण की चौपाई जीवन की बहुत सारी तकलीफों को दूर करने की चौपाई है। अगर मन भाव से अगर ये चौपाई का पाठ कर लिया ना, समझ लो राम आपके हृदय में आकर बस गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुंदर से हॉल में हो चुका है। आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े होकर प्रणाम की मुद्रा में स्वागत कर सकते हैं, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर सकते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, बोलिए पूज्य सन्यासी बाबा की जय, बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री का आगमन आप सभी के बीच हो चुका है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये पहला अवसर है न्यूजीलैंड के लोगों के लिए कि सनातन संस्कृति के संवाहक भारत की पवित्र भूमि से
पूज्य महाराज श्री न्यूजीलैंड की इस सुंदर धरती पर अपने धर्म का प्रचार करने आप सभी को हनुमान जी महाराज की कथाओं से जोड़ने के लिए यहाँ पधार चुके हैं। अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए इन पलों का। ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब पूज्य महाराज श्री का आगमन यहाँ हो चुका है। हम सभी इन पलों के साक्षी बन रहे हैं। न्यूजीलैंड की ये धरती वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी कि भारत की भूमि से भारत के सनातन संस्कृति के सबसे लोकप्रिय धर्म प्रचारक, कथा के रसिक, कथा के सबसे बड़े वक्ता और श्रोता श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य महाराज श्री हनुमान जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। आप भी इस पूजन में सम्मिलित हों। आप सभी इन क्षणों का, इन पलों का बहुत ही सुंदर पल है ये आप सभी के लिए। भगवान हनुमान जी की कथा का 2 दिवसीय महोत्सव न्यूजीलैंड की इस धरती पर बाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ, शुभ मंगल ध्वनियों के साथ प्रारंभ हो रहा है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री का आदेश है कि ये कार्यक्रम भारत और न्यूजीलैंड की साझा संस्कृति के मिलन का कार्यक्रम बनना चाहिए। दोनों ही देश एक दूसरे के मित्र देश तो हैं ही, हमारी
संस्कृतियों का मिलान भी होना चाहिए। इस कार्यक्रम से ये संदेश भी दोनों देशों में जाए, इसलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले नेशनल एंथम करेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड का नेशनल एंथम होगा और उसके बाद इंडिया का नेशनल एंथम होगा। साउंड की टीम अगर तैयार है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा न्यूजीलैंड के नेशनल एंथम के लिए सभी लोग अपने स्थान पर। दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ ये आयोजन प्रारंभ हो चुका है और इस बात का संदेश दे रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड अपनी संस्कृतियों को साझा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने देशों की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का जाके निकट रहा पे अंजलि पुत्र महावंदनाई चंदन के प्रभु सदा सहाई देवी रघुरा बताए लंका सोकोटी समुद्र सिखानी जात पवन सुत पार नलाई लंका जाई असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूषिक धरे सहारे लाई सजीवन प्राण उबारे बैठे पाताल सोनियामतारे आहे रावण की भुजा उखारे माही भुजा असुर निर्मारे माही भुजा संत जनतारे सुंदर मुनि आदि उतारे जय 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 हनुमान उचारे जन धार कपूर लोछाई आरती करत अंजना आई जो हनुमान की आरती लावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की गाये आरती की हनुमान की जोड़ें और उनकी भक्ति हमारे जीवन में रोपित करें ताकि हमारा जीवन रूपांतरित हो। वे भारत की खुशबू, भारत की संस्कृति लेकर यहाँ न्यूजीलैंड आए हैं। आशा है उनकी वाणी की महती कृपा हम सभी पर होगी और हम सभी इन 2 दिनों तक खूब आनंद लेंगे और इस आयोजन का रस लेकर, इस आयोजन से बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। हमारी बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, इस देश के लिए, भारत भूमि के लिए ये आयोजन ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व होगा। हम पूज्य महाराज श्री से ऐसा आग्रह करते हैं। बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जय जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपम् नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लालो देह लाली से अरुधरी लाल वज्र देह तारो जय 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 श्री गुरु चरण सरोज निज मन सुधा बरनौ रघुवर बुद्धिहीन तन जान के मैं सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश हरो कलेश हरो कलेश। आओ प्रियजनों, हम सब हनुमान जी के नाम को लेते हुए आज प्रथम दिवस की भगवत चर्चा करने के पहले, सुंदर कांड की कथा में प्रवेश करने के पहले कुछ क्षण नाम संकीर्तन को गुनगुनाते हैं, हनुमान जी को बुलाते हैं, फिर जो भी गुरु प्रसाद बरसेगा उसको हम सब आत्मसात करेंगे। सब लोग प्रेम पूर्वक बैठे बैठे ऐसे भूल करके गाएंगे कि आपके अलावा और हनुमान जी के अलावा अब कोई नहीं। बड़े भावपूर्वक सब गाएंगे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता
और दोनों का मामला बराबर है। उन्हें नहीं आती तो हमें नहीं आती। हरे कृष्ण 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 हरे राम भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप, न्यूजीलैंड की इस धरती पर भारत की पावन भूमि से दास को आने का सौभाग्य मिला। हाँ, अब ठीक गया है। इसलिए हम इस पुण्य भूमि को, जहां भारतीय बहुत से हिंदुत्व सनातन की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन रहते हैं, उन सबको, भारत भूमि को, भगवान श्री सीताराम जी को हम कोटिशा प्रणाम करते हैं। कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो परम वक्ता भी है और सबसे बढ़िया श्रोता भी है। किसी भी आदमी में एक गुण होता है, या तो बढ़िया सुन सकता है या बढ़िया बोल सकता है। दोनों मुश्किल है। जो बहुत सुन लेगा वो बढ़िया बोल नहीं पाए, और जो बढ़िया बोलेगा वो सुन नहीं पाए। ये विरोधाभास होता है व्यक्ति में। बहुत श्रेष्ठ वक्ता होगा, वो दूसरों की कभी नहीं सुनेगा। ज्ञानियों के अंदर एक और नया विष होता है, पॉइजन। वो अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी नहीं मानते। और कोई अगर मिल भी जाए, अरे ठीक है, हमें पता है, हमें सब पता है। रावण भी ऐसे ही था। रावण से कहा कि लंका में हनुमान जी आ गए और पूंछ से आग लगा दी लंका में। रावण बोले हमें पता है। तो राक्षस बोले पता है तो कुछ करो। रावण बोले नहीं, तुम टेंशन मत लो। जब आग लग के पूरी लंका जलने लगी तो फिर राक्षस पहुंचे, बोले अब तो जल रही। रावण बोले हमें पता है। मंत्री बोले पता ही भरे तो कुछ करोगे। तो जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो सुनते नहीं किसी की, पर जिनकी हम चर्चा लेकर के, भारत की भूमि पूर्व की भूमि है और पूर्व की भूमि से पश्चिम की भूमि इस न्यूजीलैंड पर आए हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो श्रेष्ठ वक्ता भी हैं और सबसे बढ़िया श्रोता भी हैं। अगर कथावाचन की बात हनुमान जी के जीवन में उतारी जाए तो हनुमान जी जैसा कोई वक्ता नहीं। हम नहीं कहते, रामचरितमानस के सुंदरकांड में उत्तर, रामचंद्र गुण मरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जब कथा का वाचन करते हैं तो माता जानकी जी कथा को सुनकर के आनंदित हो जाती और उनका दुख भाग जाता। तो मेरे पागलों, श्रेष्ठ अगर कोई वक्ता है तो हनुमान जी। पर प्रश्न उठता है इस दुनिया में सबसे बढ़िया श्रोता कौन? वैसे न्यूजीलैंड वाले अपने आप में प्राउड कर रहे होंगे कि हमसे श्रेष्ठ कौन, पर हम आपको प्रार्थना करें कि तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ, हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में एक सुनने वाला है, कथा का ऋषि। उसका भी उत्तर, और उसका उत्तर गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में दिया। प्रभु चरित्र सुने को रसिया, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया। भैया राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लीजिए, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? बोलिए बोलिए, हनुमान जी। और श्रोता कौन श्रेष्ठ हैं? ऐसे हनुमान जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, सभी संत जनों को प्रणाम, दादा गुरु जी को प्रणाम, जिनके कारण हमारे जीवन में चेतना आई। यूं कहें, अज्ञान की जिंदगी से गुरु के ज्ञान की जिंदगी की ओर हमें जीने का शुभ अवसर मिला। ऐसे गुरु जी के चरणों को प्रणाम।
सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम एवं यहाँ के सभी बटुक आचार्य भूदेव ब्राह्मण विराजमान हैं, जिन्होंने वेदोक्त मंत्रोच्चारण के साथ में इस आचार्य पीठ का स्वागत किया। सभी आचार्य चरणों को दंडवत प्रणाम। पूरे इस हॉल में, इसका नाम है ट्रस्ट अरीना। अब अर्थ जो भी हो, अर्थ से हमें क्या लेना देना, हमें तो परमार्थ से लेना देना। तो इस न्यूजीलैंड की इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, सामने में पूरा भरा हुआ, अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, जो जहां विराजमान है, हम आप लोगों के भी हृदय में जो राम जी विराजमान है, उन राम जी के चरणों को कोटिशाह प्रणाम करते हैं। सिया राम भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा है। हमारे बड़े ही प्रिय रिचर्ड जी के संकल्प के कारण हमको 2 दिन के लिए आपकी इस कर्म भूमि में हनुमान जी की चर्चा सुनाने का शुभ अवसर मिला है। रिचर्ड जी के साथ बहुत सी संस्थाएं, बहुत से मंदिर, बहुत से लोगों ने मिलकर के इस आयोजन को बाग के पुष्पों की तरह सजाया। और परिणाम, हमको यहाँ से फिजी में थे हम कल तक, और फिजी से हमें वापस भारत जाना था, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से और सन्यासी बाबा की कृपा से हम आपके देश न्यूजीलैंड में 2 दिन भगवत चर्चा सुना। ये इनका संकल्प है, इनके संकल्प के कारण यह संभव हो सका। हम व्यासपीठ से इनको भी और इनके पूरे सभी जितने मंदिर हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, सभी को बागेश्वर व्यासपीठ की ओर से साधुवाद हम करते हैं। आज की इस कथा में आप सब विराजमान हैं। यहाँ के मेयर भी पहुंचे, वो हमारे साथ ही गाड़ी में आए। हम अंग्रेजी बोलते रहे, वो सुनते रहे। हम क्या बोलते रहे हमें पता है, उन्होंने क्या समझा ये वो जाने, पर हम देते रहे लंबी लंबी। दिस इज कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, पीसफुल कंट्री, नेचरफुल कंट्री। बस अब वो भी गुड गुड कहे। जब वो दोनों अंगूठा दिखाए तो हमें लगा कि हम ठीक बेटे साहब। बाकी बीच बीच में रिचर्ड गाड़ी चला रहे थे, ये संभाल लेते, अपन ज्यादा बोलते भी नहीं है। खैर वो बात अलग है कि चुप भी नहीं रहते, बोलते नहीं, वो बात अलग, पर चुप भी नहीं रहते। अच्छा लगा हमें न्यूजीलैंड आकर। आसपास के देशों में भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, फिजी भी गए, और सब जगह की बहुत बहुत संस्कृतियों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हिंदुओं के प्रति वो जो भावना है उसको भी समझ रहे हैं। बाहर आकर के लोग कितने बदल जाते हैं। यही भारत में लोग रहते तो चींची पों पों करते गाड़ी से, यहां पर इतने सख्त हो जाते। गजब गजब। लोग सच कहते हैं कि बाहर निकलने पे ही पता लगता है कि हाथी के दांत कितने बड़े। और यही तुम लोग भारत में होते चींची पों पों करते। अभी तक बीच में से तो 10 चिल्लाई जो बाबा, ऊपर से कोई चिल्ला पड़ता बाबा। कितने शांत बैठे, ऐसे बैठे जैसे मोम के पुतला बैठे, लग ही नहीं रहा कि भारतीय बैठे। पर एक बात बोले, न्यूजीलैंड बहुत प्यारा देश है। हम बहुत तुम्हें विनम्रता पूर्वक बोले कि हम मुंह पे बोलने वाले आदमी, हम कभी भी ताली बजवाने के लिए कोई बात बोलते नहीं। आकर बहुत अच्छा लगा। प्रकृति से भरा हुआ देश है, संस्कृति से भरा हुआ देश है। सबसे बड़ी बात, भेदभाव रहित कंट्री है न्यूजीलैंड। और कितनी प्यारी बात है, काश हमारे भारत में भी ऐसा हो जाए। भारत के मंदिरों में बाहर लिखा रहता है जूते चप्पल बाहर उतारिए, क्षमा करें,
हम भारत के मंदिरों से प्रार्थना करेंगे। एक वर्ड और लिखना चाहिए, जूते चप्पल बाहर तो उतारे सो तो ठीक है, भेदभाव को भी बाहर छोड़ करके अंदर आए। बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। न्यूजीलैंड से कुछ सीखो या ना सीखो, भेदभाव रहित सीखो। एक द्वीप है, दक्षिण द्वीप भी है, साउथ न्यूजीलैंड भी है। हम लोग अभी किस तरफ है? नॉर्थ तरफ। तो टुकड़ों में, पर बहुत पुराना है। कल जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो भारतीय लोगों का पागलपन अद्भुत था। उसमें भी यहां की परंपरा का वो स्वागत। हाका 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 तो हमें लगा कि ये लोग कहां से पकड़ के ले आए। देखो हम जो बोलते यहाँ से बोलते हैं, हमारे पास भाई दिमाग है नहीं, तुम हमको दिमागदार समझना भी नहीं। इसलिए हम अपनी कथा में बोलते हैं कि हम जो बोल रहे वो अपना अनुभव बोल रहे। तुम हमारी कथा को सुनना, वो अनुभव तुम पहले जीवन में खुद करना, फिर सत्य मानो। पहले सुनो, उसको अनुभव में होता, फिर सत्य मानो। लेकिन यहां का वो जो स्वागत था, रिचर्ड ने जो सबको बुला रखा था, आचार्य आए हुए थे, ब्राह्मण आए हुए थे, वो स्वागत, वो प्रसन्नता। फिर न्यूजीलैंड की प्रातः की वो भोर, हमारा जहां निवास रिचर्ड का घर है, नदी के किनारे ऊंचाई पर। इन्होंने हमें कक्ष ऊपर दे रखा है कि बाबा गिरे भी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आज हम बोले, आई एम सॉरी मॉम, तुम्हारे बाथरूम में बाल्टी नहीं। बहुत दिक्कत गई ना, बहुत महंगी बाथरूम है। उसमें लेटने वाला टब है और टाइल्स तो उसमें चेहरा दिखता है, कांच बहुत गजब का है। आपने वो साबुन बहुत रख रखा, 10 रुपया की बाल्टी। बहुत दिक्कत नहीं, वो ऐसे उनको नीचे आके पूछ रहे थे कि आप तो बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे, बहुत जल्दी ये हवन के लिए आपको लेट क्यों हुआ? हमारे पंडित जी पूछ रहे थे। हम कहा 1.5 घंटे नहाने में हम गरीब आदमी कभी फंसे नहीं, गांव के आदमी सीधे साधे आदमी। पर बहुत अच्छा लगा न्यूजीलैंड आकर। यहाँ का वो प्रेम, वो प्रकृति की सुंदरता, पीसफुल कंट्री, शांत प्रिय। और आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि पूरे विश्व में हैप्पी कंट्रियों में इस कंट्री का 11वां नंबर है। सबसे ज्यादा खुश लोग किस देश में रहते हैं? इसमें इस देश का 11 नंबर है, जो हमारे भारत का शुभ अंक है। भारत में अध्यात्म में जिस सनातन संस्कृति से हम लोग आते हैं, वहां 11 का बहुत महत्व है। 1 और 1 2 होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन को 11 कहते हैं। बड़ा अद्भुत है। यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, यहाँ के लोग बहुत शांत होते हैं। और इस देश की एक और प्रभुता है, इस देश में हम आए तो इस देश का गाएंगे, क्योंकि इस देश का हमने सुबह खाया। हमारी आदत है, हम जहां का भी खाएंगे वहां का गाएंगे। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप बाहर जाते हो तो बदलते क्यों नहीं? हमारी रंग रंग में भारत का खून है, हम अब बदल क्या खाक जाए? जो रहेंगे वो रहेंगे। पर इस देश का सुबह सुबह खाया है। इस देश का हम एक और बहुत प्यारी बात है, इस देश में शरणार्थियों को बहुत जल्दी जगह दी जाती है। भूटान पर आप बताइए, किसी भी देश पर आप बताइए, और जब वहां के लोग आए तो इस देश ने स्वीकार किया, विभिन्न कल्चर को, विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार किया। तो हम न्यूजीलैंड आकर, अच्छा विचित्र बात, हमें कोई बता रहा था अभी नक्शा के आधार पर कि ये देश एकदम लास्ट में, उसके बाद फिर अमेरिका। पृथ्वी गोल है, तो एक हिसाब से ये लास्ट में। हमारे मन में आया लास्ट में क्यों, फर्स्ट में। किसी मैप वाले में ने बताया कि न्यूजीलैंड ये लास्ट में है, इसके बाद अमेरिका है, पृथ्वी गोल है, इसके बाद कुछ भी नहीं, समुद्र ही समुद्र लगा, आसपास छोटे छोटे देशों की 1-2 सीमा है, बाकी कुछ भी नहीं। हमने कहा इसको लास्ट मत कहो, प्रथम भी तो कह सकते। हमारे भारत में बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है, माणा गांव। कुछ दिन पहले तक उसको भारत का अंतिम गांव कहते, लेकिन हम किसी भी सरकार के पक्षधर नहीं है।
पर वर्तमान प्रधानमंत्री जो आए उन्होंने उस माणा गांव को कहा कि अंतिम गांव नहीं, भारत का पहला गांव। तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हम अभी जब बद्रीनाथ गए, हमें बताया, तो हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। इस देश में आकर हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी विराजमान है, सांसद महोदया, और हमको जो घोषक महोदय बता रहे थे, शायद प्रथम महिला, ऐसा कुछ बता रहे थे, भारतीय महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी विराजमान है। उनको भी धन्यवाद, सभी प्रियजनों को धन्यवाद। हम 2 दिन सुबह विचार कर रहे थे कि आपको हनुमान जी की चर्चा सुनाए जीवन जीने के लिए, पर क्या सुनाए, समझ से परे था। पर हमें हनुमान जी की एक चौपाई हनुमान चालीसा की सुबह सुबह बहुत याद आई, और हमें लगा कि इस पर ही हनुमान जी की चर्चा को सुनानी चाहिए। चौपाई बड़ी प्यारी। तुम्हारे भजन राम गोपाल, तुम्हारे भजन राम गोपाल, हनुमान जी महाराज के भजन राम जी को प्राप्त हो। भजन राम गोपाल। हनुमान जी की भक्ति का परिणाम क्या है, गोस्वामी जी ने लिखा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। गाइए। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, 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 जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री राम जय राम जय जय